नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो जैनं नमो लोये सवसावनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम्। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकारनादने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो धनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमहु ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुखन के करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 4 पेज 328। सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है। विपरीता विनिवेश रहित तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन ये लक्षण मुख्य किया। तो बाकी के 3 लक्षण भी है। देव शास्त्र गुरु की देव गुरु धर्म की श्रद्धा स्वपर भेद विज्ञान और आत्मा का अनुभव। अब कहीं पर किसी को निश्चय लिखा कहीं पर किसी को निश्चय लिखा तो अब निश्चय वास्तव में क्या है। तो कह रहे हैं कि विपरीता विनिवेश रहित तत्वार श्रद्धान होगा तो 4 लक्षण होंगे और उसमें 4 लक्षण समझ में आते हैं। बाकी के लक्षण में ये 4 लक्षण है ये बात समझ में नहीं आती इसलिए उसको मुख्य किया। उसकी चर्चा चली। अब कह रहे फिर प्रश्न है कितने ही शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा है वही निश्चय सम्यक्त्व है और सर्व व्यवहार है। इस प्रकार है। ये किस प्रकार है? समाधान देखो ये बात समझने की जरूरत है। असली बात तो ये है कि हमें आत्मसन्मुख लक्ष्य हो तो तत्वार श्रद्धान के साथ देव गुरु धर्म और स्वपर भेद विज्ञान होकर आत्मा का अनुभव हो जाए। अब उसके लिए अंदर में कोई शंका हो तो वो शंका का समाधान करने के लिए ये प्रश्न उत्तर है। पंडित जी कह रहे हैं कि आत्मश्रद्धान ही निश्चय समझते तो वास्तव में फाइनल तो आत्मा का अनुभव हुआ ना। ये कहना चाह रहे देखो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ सो आत्मा ही का स्वरूप है। ये विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान कहाँ पर हुआ? इस शरीर में हुआ, मन में हुआ, दिमाग में हुआ या आत्मा में हुआ? ये विपरीत अभिनिवेश रहित जो श्रद्धान प्रकट हुआ यह आत्मा ही का स्वरूप है। वहाँ अभेद बुद्धि से आत्मा और सम्यक्त्व में भिन्नता नहीं है। ये फाइनली है। देखो एक आत्मा और आत्मा में अपनापन, उसी का नाम सम्यक्त्व। उसमें भिन्नता कहाँ है? इसलिए निश्चय से आत्मा ही को सम्यक्त्व कहा। अन्य सर्व सम्यक्त्व को निमित्त मात्र है। देखो बाकी सब तत्वार श्रद्धान भी विकल्पात्मक है। तब तक वास्तविक श्रद्धा नहीं हुई। आत्मा में परिवर्तन शुरू से कह रहे हैं आत्मा में श्रद्धान में बदलाव आना है। आत्मा श्रद्धान खोटा कर रहा है, गलत श्रद्धा कर रहा है, शरीर में राग में अपनापन कर रहा है। वो अपनापन बदल कर आत्मा में अपनापन आ जाए वह उसको सम्यक्त्व का है। वह भेद कल्पना करने पर देखो निमित्त मात्र है। बाकी सब
और भेद कल्पना करने पर आत्मा और सम्यक्त्व की भिन्नता कही जाती है। कहते हैं कि आत्मा में अपनापन, ये अपनापन ये पर्याय है, और आत्मा त्रिकाली ध्रुव है, ऐसा भिन्नता की जाती है। पर त्रिकाली ध्रुव में अपनापन हो गए तो पर्याय ने तो अपना समर्पण द्रव्य में कर दिया, इसलिए अन्य सर्व व्यवहार कहे हैं, ऐसा जानना। इस प्रकार निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व के दो भेद हैं। निश्चय और व्यवहार, देखो जैसा है वैसा सच्ची दृष्टि हो जाना, तो जैसा है वैसा ही दृष्टि होकर के जो सत्य है, स्वरूप है अपना, उसमें अपनापन वो वास्तविक, और बाकी सब में अपनापन वो व्यवहार, ऐसा कहना चाह रहे। देखो किसी शास्त्र में लिखा है, प्रश्न गुरुदेव श्री इसका खुलासा, आत्मा है वही निश्चय सम्यक्त्व है, अन्य सब व्यवहार है वह किस प्रकार है। तुमने तो आत्मा की श्रद्धा को सम्यक्त्व कहा है। उत्तर, देहादि की क्रिया होती है उसको आत्मा नहीं करता। क्या कह रहे हैं? ये शरीर की क्रिया जितनी है उसको आत्मा नहीं करता। दया, दान, राग पुण्य है। दया का भाव, दान का भाव, जो इच्छाएं हैं धर्म के प्रति, आत्मसन्मुखता के प्रति, वो पुण्य है, विकल्प है। और मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसी निर्विकल्प प्रतीति होना, ऐसा खुद को निर्विकल्प रूप से विकल्प एक तरफ रहकर ज्ञान स्वभाव में प्रतीति होना, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धा है। आत्मा में ज्ञायक भगवान, चैतन्य परमात्मा, उसमें अपनापन आ जाना, ये विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धा है। आत्मा पुण्य पाप का कर्ता नहीं है। ये देखो, ये कहा गया, हमको लगता है कर्ता। दिक्कत क्या है कि हम पुण्य कर रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम तप कर रहे हैं, आज हमसे स्वाध्याय नहीं हुआ, आज हम मंदिर नहीं जा सके। ये अंदर में जो परिणाम है, ये पुण्य के परिणाम। और मेरे घर धन नहीं है, मेरे वैभव नहीं है, मेरा धन छीन गया, मेरा मकान में झगड़ा है, मेरा बेटा झगड़ा कर रहा है, ये सब पाप का परिणाम है। तो इसका कर्ता आत्मा नहीं है, ये कह रहे हैं। अब ये समझ में आया, जिसको समझ में आया, बिना समझे ये स्वीकार करने वाला सत्य का पक्षपाती नहीं हो सकता। इस बात को जिसे समझ में आया तो उसको लगता ही नहीं है कि कोई और कर रहा है या मैं कर रहा हूं। ज्ञान में रागादिक होते हैं, देखो ज्ञान में रागादिक होते हैं, ज्ञान में रागादि का ज्ञान होता है, और आत्मा में रागादिक होते, उसको ज्ञान में रागादिक होते कहते हैं। अज्ञानी भी देहादि की क्रिया को नहीं करता। देखो क्या कहा, रागादि भाव आत्मा की बीमारी है, वो आत्मा में होते हैं, ज्ञान में जाने जाते हैं और आत्मा में होते हुए जाने जाते हैं। पर शरीर आदि की क्रिया तो आत्मा कर ही नहीं सकता, परंतु उसका स्वामी होता है। ये होता है मैंने, मेरा 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 मेरा। और ज्ञानी देह आदि की क्रिया का, ज्ञानी शरीर आदि की क्रिया का तथा राग की क्रिया का स्वामी नहीं होता। बहुत बड़ी बात है, समझने की है। जिसको समझ में आ गया वो कल्याण के मार्ग में लग गया। ये बात जिसके समझ में आ गया वो तो मोक्ष मार्ग में लग गया। दुनिया माने नहीं माने, जाने नहीं जाने, कि दुनिया से क्या लेना देना। किसी को समझाना आवे नहीं आवे, खुद समझ गया उसका कल्याण हो गया। मैं निराकुल आनंद स्वरूप हूं, ऐसी निर्विकल्प प्रतीति हुई, उसको अभेद गिनकर आत्मा का स्वरूप कहा है। देखो ये ऐसी जो प्रतीति, जो पर्याय की अवस्था बदली, उस प्रतीति को आत्मा से एक में करके यह आत्मा का स्वरूप कहा है। आत्मा का त्रिकाली स्वभाव आनंद कंद है। आत्मा
ज्ञान का पुतला है, ज्ञानानंद का पुतला है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। और समकित श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है। सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है। जैसा है वैसा स्वीकृति में जिसको आगे जिस पर्याय में आया वो निर्मल पर्याय है। उस सम्यक दर्शन पर्याय को आत्मा के साथ अभेद गिनकर उसी को आत्मा का स्वरूप कहा है। सम्यक दर्शन पर्याय को पृथक लक्ष्य में लेने से भेद पड़ता है, वह व्यवहार में जाता है। द्रव्य और पर्याय का भेद किया तो व्यवहार हो गया। व्यवहार हो गया मीन्स अपनापन होते हुए भी भेद करेंगे तो विकल्प हो गया। अनंतानुमंदी का मूल दोष जाने पर देखो, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, उसके 4 प्रकार है अभाव होने में। उस कषाय के अभाव होने में 4 प्रकार है, अनंतानुमंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। तो सबसे पहले मिथ्यात्व के साथ अनंतानुमंदी कषाय जाती है। तो अनंतानुमंदी मूल दोष है। ये मूल दोष जाने पर अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन कषाय रही तो व्रत धारण न कर सके, 3 चौकड़ी शेष रहती है। यह चारित्र का दोष है। श्रद्धा में करने लायक लगता ही नहीं है, कर सकता हूं लगता ही नहीं है, करता हूं लगता ही नहीं है। यहां सम्यक दर्शन पर्याय को अभेद गिनकर आत्मा को सम्यक दर्शन कहा है। पहले श्रद्धा की वीतरागी पर्याय को निश्चय सम्यक्त्व कहा था। क्या कहा? श्रद्धा की वीतरागी पर्याय ये निश्चय सम्यक्त्व, और देवगुरु धर्म की श्रद्धा को व्यवहार समकित कहा था। अब यहां आत्मा को निश्चय समकित कह रहे हैं, पर्याय को कहा था, अब आत्मा को ही कह रहे हैं। स्पष्टीकरण चल रहा है उस कहने का। पहले पर्याय की बात की थी, पर्याय अवस्था की बात की थी। सम्यक दर्शन पर्याय है धर्मी को निरंतर शुद्ध चिदानंद आत्मा की निर्विकल्प प्रतीति वर्त दिया। अरे अपना भगवान, अपने प्रभु को मेरे नैनों के आल से मैं न निरख्यो हरि ने जरी। अपनी प्रमाद के कारण हम अपने स्वरूप में अपनापन नहीं कर पाए। जिसको प्रतीति वर्तती है उसको वीतरागी समकित कहते हैं। और उत्पन्न होने वाले राग को, उस समय जो बचा हुआ राग है उसको व्यवहार समकित कहते हैं। यहाँ आत्मा को निश्चय सम्यक्त्व कहने का कारण क्या है? आत्मा को निश्चय सम्यक्त्व कि सम्यक दर्शन शुद्ध चैतन्य की प्रतीति रूप अविकारी पर्याय है। वह अंतर आत्मा के अवलंबन से हुई है, परंतु उस पर्याय को आत्मा के साथ अभेद गिनकर पर्याय जो पर्याय निर्मल पर्याय हुई वो अपने भगवान में एक में एक हो गई। अपने भगवान को अपना कहती है, अपने अस्तित्व को नहीं मानती है। तो ये अभेद गिनकर आत्मा को निश्चय समकित कहा है। द्रव्य व सामान्य अंश है। द्रव्य सामान्य है, त्रिकाली ध्रुव है, और समकित पर्याय विशेष अंश है। परंतु अभेद दृष्टि से ऐसे भेद नहीं पड़ते। देखते हैं भगवान के दर्शन करते हुए अपने आप को भगवान मानता है, इसलिए इस अपेक्षा से आत्मा को समकित कहा है। ऐसा निश्चय समकित प्रकट करने वाले के देवगुरु धर्म की श्रद्धा अथवा नव तत्वों की श्रद्धा होती है, उसको व्यवहार कहते हैं। यह ज्ञान स्वभावी आत्मा है और यह निर्मल पर्याय समकित है। ऐसा द्रव्य और पर्याय का भेद करना वह राग है, वह व्यवहार समकित है। आत्मा बाहर की परद्रव्य की क्रिया नहीं कर सकता। आत्मा परद्रव्य की क्रिया नहीं कर सकता, इसलिए वह तो व्यवहार भी नहीं है, और राग भी काल क्रम में आता है, उसकी भी बात नहीं है। यहाँ तो कहते हैं कि आत्मा शुद्ध चिदानंद, उसमें वह निर्मल सम्यक दर्शन पर्याय प्रकट हुई। ऐसा द्रव्य और निर्मल प्रतीति की पर्याय के बीच भेद करना व्यवहार है। यह सब ख्याल में लेना चाहिए। देखो ज्ञान में, अपने वर्तमान ज्ञान में
इन सब बातों का निर्णय करना चाहिए। जब तक अनुभूति नहीं हो, जब तक चैतन्य भगवान अपने रूप अनुभव में नहीं आवे, तो ये ख्याल में लेना चाहिए। जिनको देव गुरु धर्म की श्रद्धा का ठिकाना नहीं। अब देखो गुरुदेव से दूसरी बात करें, अरे देव गुरु धर्म भी श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा में नहीं आए, उसको व्यवहार कैसा, यहाँ तो उससे बहुत आगे की बात है। मोक्ष मार्ग और केवल ज्ञान पर्याय को द्रव्य से अलग पकड़कर करके विचार करने को भी व्यवहार कहते हैं। बाहर के व्यवहार की बात तो बहुत दूर रही। अद्वैत में द्वैत बने का विकल्प उत्पन्न होना व्यवहार है। आत्मा एक समय में परिपूर्ण है ऐसी प्रतीति व अभेद की प्रतीति तथा द्रव्य और पर्याय का भेद डालकर जानना व्यवहार है। हाँ, इस प्रकार सम्यक्त्व के निश्चय और व्यवहार दो भेद किए। अब ये दो भेद तो निश्चय व्यवहार के। अब निमित्त अपेक्षा आदि की अपेक्षा, देखो सम्यक दर्शन उत्पन्न होते वक्त सामने क्या निमित्त था, उस अपेक्षा 10 भेद और किए। निमित्त से कथन किया जाता है, निमित्त से कार्य नहीं होता, ये अच्छी तरह से पहले समझना। क्या कहा? निमित्त से कार्य नहीं होता है, निमित्त से कथन किया जाता है। क्योंकि उपादान में कार्य की शक्ति होते हुए, उपादान का परिणमन होते हुए पास में निमित्त कुछ होता ही है, तो कथन उस निमित्त से किया जाता है, क्योंकि उपादान निर्वचन है। हाँ, उपादान विधि निर्वचन है, निमित्त उपदेश। वह आत्मानुशासन में कहा है। क्या कहा है? आज्ञा, मार्ग, समुद्भव, उपदेश, सूत्र, बीज, संक्षेपात, विस्तारार्थ, बयान, भव पर भावादि गाढ़े छ। अब अर्थ, जिन आज्ञा से तत्वार्थ प्रदान हुआ हो तो आज्ञा सम्यक्त्व है। देखो कोई जीव भगवान की आज्ञा स्वीकार करके फिर सच्ची दृष्टि तत्व का निर्णय करके अपने आत्मा में अपनापन, जो 4 लक्षण बताए, विपरीता विनिवेश, तत्वार्थ प्रधान, देव गुरु धर्म, स्वपर भेद विज्ञान करके आत्मा का अनुभव करता है, तो उसको आज्ञा से स्वीकार किया, इसलिए आज्ञा सम्यक्त्व है। अब यहाँ इतना जानना, क्या करें, दुनिया में ऐसा मानते हैं इसका अर्थ कि मुझको जिन आज्ञा प्रमाण है, ये तो जिस चीज़ का हमें ज्ञान के सूक्ष्म ज्ञान में निर्णय न हो सके, तो हम ऐसा कहते हैं भगवान की आज्ञा प्रमाण है। इतना ही श्रद्धांत सम्यक्त्व नहीं है। आज्ञा तो मानना तो कारणभूत है। आज्ञा मानी फिर सच्चा श्रद्धान किया, इसी से यहाँ आज्ञा से उत्पन्न कहा है। इसलिए पहले जिन आज्ञा मानने से पश्चात जो तत्वार्थ श्रद्धान हुआ सो आज्ञा सम्यक्त्व है। इसी प्रकार निर्ग्रंथ मार्ग के अवलोकन से दिगंबर संतों को देखकर, मार्ग को देखकर, ओहो ऐसे संत, इस प्रकार के मंद कसाय वाले, स्वरूप लीन, जिनके रागादि का इतना अभाव हुआ, जो स्वरूप में आनंद लेते हुए थोड़ा सा बचा हुआ राग के कारण बाहर का वर्तन, उनको देखकर, वो मार्ग देखकर, मुनि मोक्ष मार्गी है तो मार्ग देखकर वो मार्ग सम्यक्त्व कहा है। निर्ग्रंथ मार्ग के अवलोकन से तत्वार्थ प्रधान हो सो मार्ग सम्यक्त्व है। मार्ग अवलोकन करके फिर बाकी तो पॉइंट वो के वो है, निमित्त रूप से मार्ग है। इस बात का आगे गुरुदेव श्री खुलासा करेंगे, हम उसको स्वाध्याय करेंगे। विशेष अब क्या हुआ,
अब ये मार्ग सम्यक्त्व के बाद यहाँ पंडित जी की हस्तलिखित कृति में 6 सम्यक्त्व का वर्णन करने के लिए 3 पंक्तियों का स्थान छोड़ा गया है, किंतु वे लिख नहीं पाए। पंडित जी ने जगह छोड़ दी, फिर लिखेंगे शास्त्र देखकर। यह वर्णन अन्य ग्रंथों के अनुसार दिया जाता है। तथा उत्कृष्ट पुरुष, तीर्थंकर आदि उनके पुराणों के उपदेश से उत्पन्न भगवान हो ऐसे तीर्थंकर परमात्मा हुए, इस प्रकार हुए। उनकी पूर्व की कथाएं सुनकर अरे आदिनाथ भगवान ने युगलीय के भव में धर्म समझा, मुनिराज के उपदेश से अपने आत्मा को समझ लिया तत्व निर्णय करके। अरे शेर के भव में महावीर भगवान ने तत्व समझ लिया, पार्श्वनाथ भगवान ने हाथी के भव में समझ लिया। अरे जब स्वरूप समझे तभी कल्याण है, ऐसा पुराणों में से निर्णय करे तो उससे उत्पन्न आगम समुद्र में प्रवीण पुरुषों के उपदेश आदि से हुई जो उपदेश दृष्टि सो उपदेश सम्यक्त्व है। इसको ये कहें कर्णानुयोग, प्रथमानुयोग और मुनि के आचरण के विधान को प्रतिपादन करने वाला आचार सूत्र, सो सुनकर जो श्रद्धान करना, सो उसे भले प्रकार सूत्र दृष्टि कही है, यह सूत्र सम्यक्त्व है। अब देखो, जो त्याग की बातें सुनकर के भी आत्मा सन्मुख हो जाए, वास्तव में तो त्याग की बात सुनकर दूसरे अन्य मत से छूटकर सच्चे देव गुरु धर्म का सानिध्य प्राप्त कर ले और 7 तत्व का निर्णय करके स्वपर भेद विज्ञान करके आत्मा का अनुभव कर ले, उसके ये सम्यक्त्व सूत्र सम्यक्त्व कहा गया है। तथा जो बीज जो गणित ज्ञान को कारण उनके द्वारा दर्शन मोह के अनुपम उपशम के बल से कैलकुलेशन कर्णानुयोग का, उसके बल से दर्शन मोह के अनुपम उपदेश के उपशम के बल से दुष्कर है जानने की गति जिसकी, पदार्थों के समूह को जानना बहुत मुश्किल, ऐसा पदार्थों का समूह उसकी हुई है उपलब्धि, अर्थात श्रद्धान रूप परिणति जिसके, ऐसा जो कर्णानुयोग का ज्ञानी भव्य उसके बीज दृष्टि होती है, वह बीज सम्यक्त्व जानना। तथा पदार्थों को संक्षेप पने से जानकर, शॉर्ट में पदार्थों की बात शॉर्ट में सुनी, जो श्रद्धान हुआ सो भली संक्षेप दृष्टि है, वह संक्षेप सम्यक्त्व जानना। द्वादशांग वाणी को सुनकर की गई जो रुचि श्रद्धान, उसे हे भव्य द्वादशांग वाणी, जिनेन्द्र भगवान का उपदेश, जिन वाणी के अभ्यास से वाणी को सुनकर, श्रुत केवली से सुनकर, भगवान से सुनकर, शास्त्र पढ़कर जो रुचि वो अंदर में पढ़ना निमित्त हुआ, उसके बाद में काम तो वही है कि तत्वार्थ विपरीता विनिवेश रहित तत्वार्थ सुधान। हे भव्य तू विस्तार दृष्टि जान, ये विस्तार सम्यक्त्व है। और जैन शास्त्र के वचन के सिवा किसी अर्थ के निमित्त से हुई सो अर्थ दृष्टि। बाहर में कोई पदार्थ देखा, जैन शास्त्र में नहीं है, तो क्या ऐसा पदार्थ का वर्णन तो अन्य मत में नहीं है, तो जैन धर्म की सन्मुख हो जाए। रुचि श्रद्धान, उसे हे भव्य तू विस्तार दृष्टि जान, विस्तार सम्यक्त्व। देखो, द्वादशांग वाणी की रुचि श्रद्धान, उसे हे भव्य तू विस्तार दृष्टि जान, पूरा विस्तार से सुनकर, यह विस्तार सम्यक्त्व है। तथा जैन शास्त्र के वचन के सिवा किसी अर्थ के निमित्त से हुई सो अर्थ दृष्टि, वह अर्थ सम्यक्त्व है। इस प्रकार 8 भेद तो कारण अपेक्षा किए, बाहर में निमित्त, किसके माध्यम से, किससे सुना, किस प्रकार सुना, उससे मेन पॉइंट नहीं बदला है।
सम्यक्त्व कैसे होता है उसकी विधि तो एक ही है, वो बता दी गई, और निश्चय व्यवहार सम्यक्त्व के भेद बताए। ये 8 बताए। अब ये 8 तो कारण अपेक्षा, निमित्त अपेक्षा, किसके उपदेश से, कौन से निमित्त मिला, निमित्त ने कार्य कराया नहीं है ये बात समझना, पर कौन सा निमित्त था उसका कथन करके ये सम्यक्त्व का भेद किया गया है। और बाद में श्रुत केवली के जो तत्वार्थ सिद्धांत है उसे अवगाढ़ सम्यक्त्व। अब ज्ञान में क्या हुआ, देखो श्रद्धान में तो निश्चय व्यवहार कहा, वो भी ज्ञान में है वैसे तो, और अब ज्ञान में ज्ञान की क्या स्थिति है, श्रुत ज्ञान द्वादशांग के पाठी है, तो उसके सम्यक्त्व को अवगाढ़ सम्यक्त्व कहते हैं। जिस सम्यक दृष्टि के क्षोभशम ज्ञान में 14 पूर्व का ज्ञान हो, संपूर्ण श्रुत का ज्ञान हो, क्षोभशम ज्ञान की उत्कृष्ट अवस्था प्रकट हो, उसके सम्यक दर्शन को अवगाढ़ सम्यक्त्व कहते हैं। सम्यक्त्व तो वही है तत्वार्थ सिद्धांत, पर उसमें अवगाढ़ता पूर्ण है, क्योंकि सारे आगम को जानने से उसकी दृढ़ता बढ़ जाती है। और केवल ज्ञानी के तत्वार्थ सिद्धांत को सर्व ज्ञान हो गया, तो अब तो परमावगाढ़ सम्यक्त्व कहते हैं। ऐसे 2 भेद ज्ञान के सहकारी पने की अपेक्षा किए। देखो निश्चय व्यवहार रूप सम्यक्त्व का भेद जो चर्चा चल गई, वास्तव में चारों लक्षण जो कहे, वो चारों लक्षण जब तक आत्मा में परिवर्तन नहीं हो तब तक उनको कारण नहीं कहेंगे। आत्मा का परिवर्तन हो जाए तो इन 4 कारण को व्यवहार कहते हैं, विकल्पात्मक कारण को। ये बात कही, वास्तव में तो प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान, मतलब आत्मा की श्रद्धा का बदलना, उसका नाम धर्म की शुरुआत है। और ये 8 भेद, आज्ञा मार्गणा आदि, ये 8 भेद बाहर में किस अभ्यास से हुआ उसको लिया, और 2 भेद लिए कि उस सम्यक्त्व के साथ ज्ञान का सद्भाव कैसा है, एक सर्वश्रुत ज्ञान सहित और एक केवल ज्ञान सहित। ऐसा ये 10 प्रकार किए, ऐसे 2 भेद ज्ञान के सहकारी परिणय से किए। इस प्रकार सम्यक्त्व के 10 भेद किए। यह सर्वत्र सम्यक्त्व का स्वरूप श्रद्धान ही जानना। क्या करें, पढ़ने में गलती हो गई। सर्वत्र सम्यक्त्व का स्वरूप तत्वार्थ श्रद्धान ही जानना। क्या करें, सारा कुछ भी बात करो, असली तो विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान, उसका नाम सम्यक्त्व है। इसलिए हमें तो प्रयत्न तत्व का निर्णय करके सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में उनका सानिध्य रखना, और 7 तत्वों का या 9 पदार्थ का सच्चा निर्णय करके अपने पराये का भेद विज्ञान करके अपने में अपनापन करना, यह वास्तविक सम्यक्त्व है। अब गुरुदेव श्री इस सभी पैराग्राफ को प्रवचन कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा लेते हैं। देखो, तथा अन्य निमित्त आदि की अपेक्षा आज्ञा सम्यक्त्व आदि के 10 भेद किए हैं। क्या करें, ये 10 भेद बाहर में निमित्त आदि की अपेक्षा किए हैं। 2 तो ज्ञान का बात की और 8 दूसरे। श्री गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन में सम्यक्त्व के 10 भेद कहे हैं। आज्ञा सम्यक्त्व 1, मार्ग सम्यक्त्व 2, सूत्र सम्यक्त्व 3, उपदेश सम्यक्त्व 4, संक्षेप सम्यक्त्व 5, बीज उत्पन्न 6, विस्तार सम्यक्त्व, अर्थ सम्यक्त्व और विस्तार सम्यक्त्व।
ये 8 हो गए। फिर अवगाढ़ और परमावगाढ़ कहा सम्यक्त्व, आज्ञा मार्ग सूत्र उपदेश और संक्षेप बीज उत्पन्न, अर्थज विस्तारज अवगाढ़ परम अवगाढ़ कहा सम्यक। ये 10 भेद जो वहाँ श्लोक दिया था आत्मानुशासन का, उसका अर्थ पंडित अभय कुमार जी शास्त्री ने किया। उस अर्थ को गुरुदेव श्री ने पढ़ के यहाँ बताया। उन गुरुदेव श्री ने कुछ और अर्थ होगा, पर अभय कुमार जी ने जो पद्य अनुवाद लिखा है उसके अनुसार हमने पढ़ा। और मैं सम्यक्त्व का सच्चा स्वरूप समझकर अपने में सम्यक्त्व प्रकट करें, धर्म की शुरुआत करें। इसी भावना से आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।